सारी चीज़ें मतलब उसके अंदर मेंशन है साथ साथ। और आखिर पे देखें तो ये एक व्यू का ऑप्शन है। इस व्यू का मतलब है कि आपने जो अभी तक फॉर्म फिल किया है उसको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें ये पूरा एक फॉर्म है, व्यू एडमिशन फॉर्म। जो कुछ आपने डाटा एंटर किया था ये यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि आपने अभी तक ये चीज़ें सिलेक्ट की हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा जो ऑप्शन है प्रिंट चालान का, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने मैंने अभी बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉर्म और फ़ीस जमा करवा दिए हुए हैं, तो लेकिन क्योंकि हैंड रिटन फॉर्म थे इसलिए यूनिवर्सिटी उनको रिजेक्ट करके वापस भेज रही है। तो जिन लोगों ने बिल्कुल अभी तक ये फॉर्म जमा नहीं कराए, चालान जमा नहीं कराया और ये पहली दफ़ा ये फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो यहाँ पे प्रिंट चालान पे क्लिक करेंगे। और जैसे वो प्रिंट चालान पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ये पूरा इस तरह आपका चालान फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने इसका प्रिंट लेना है इस चालान फॉर्म का, और प्रिंट लेके आपने इसको हबीब बैंक या यूबीएल बैंक इसकी किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में जाके जमा करवाना है। ये आप देखेंगे यहाँ मेंशन है एचबीएल की किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में और यूबीएल की किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में ये पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा हो सकती है। तो ये फ़ीस जब आप जमा करवा लेंगे, ठीक है, जब ये आप फ़ीस जमा करवा लेंगे या वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी फ़ीस जमा करवा दी हुई है तो वो इस जगह पे आके ये नीचे फ़ी अपडेट इन्फॉर्मेशन, ये ग्रीन कलर का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक नया टैब खुल जाता है अपडेट पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस अपडेट फ़ी इन्फॉर्मेशन में आप देखें कि वो सबसे पहले बैंक की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपने एचबीएल में फ़ीस जमा करवाई है या यूबीएल में। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा जी मैंने एचबीएल में जमा करवाई है, और फिर आगे डेट मेंशन करनी है कि जी आपने किस डेट को फ़ीस जमा कराई है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है कि जी बिल्कुल मैंने ये जितनी रिक्वायर्ड फ़ी थी वो जमा करवा दी है। अब यहाँ पे देखिए कि ये ड्यू डेट ब्लिंक हो रही है बार बार, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी ये जो फ़ीस आप जमा करवाने जा रहे हैं या जमा करवा के आए हैं इसकी ड्यू डेट है या ख़त्म हो गई है। तो जब मैं इसको अपडेट का क्लिक करूँगा तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मेरे फॉर्म के साथ सिलेक्ट हो गई है, अपडेट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें आप मतलब फ़र्दर अगर आपने एक से ज़्यादा एडमिशन के लिए एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो यहाँ से आप मज़ीद यहाँ पे सिलेक्ट वो जो आप डेट्स गिवन है उसके अंदर ही पंजाब यूनिवर्सिटी को रिसीव होना चाहिए और ओरिजिनल चालान जो है वो उस पर पेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ जो एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी फेल्ड या एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपने एडमिशन फॉर्म्स को रिक्वायर्ड फ़ीस के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी को 15 दिन के अंदर अंदर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जमा करवाएं। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि जब भी एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद 15 दिन के अंदर आपने सप्लीमेंट्री के एडमिशन जमा करवाने होते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड की वजह से सारे एग्ज़ाम्स लेट हो गए हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस आर्ट्स, इनके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे और जो एमए पार्ट 2 के भी एनुअल एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनका रिज़ल्ट भी आने वाला है, जिन्हें जितने भी एग्ज़ाम्स एनुअल एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी अभी ले रही है इनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, बल्कि सप्लीमेंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो आगे नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2021 होगा उसमें उनका जो है वो पेपर उनसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये इसको आप फ़िलहाल स्किप कर दें। डिपॉजिट द रिक्विजिट फीस एनी ऑनलाइन ब्रांच ऑफ हबीब बैंक एंड यूनाइटेड बैंक इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी फ़ी एडमिशन फॉर्म विल नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर आपने फ़ीस में कोई कमी पेशी है, आपकी फ़ीस पूरी नहीं है या आपने हबीब बैंक या यूबीएल के अलावा कहीं फ़ीस जमा करवाई है तो वो आपका फॉर्म प्रोसेस नहीं किया जाएगा। मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स और चेक्स बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए जाते फॉर्म्स के साथ। जो एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन गिवन डेट्स एज़ पर डेट शीट, ठीक है, डेट शीट के मुताबिक एग्ज़ाम होगा। रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको प्रोविजनली इशू कर दी जाएगी।
अब कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि उनकी फ़ीस कम जमा हुई होती है या पंजाब यूनिवर्सिटी को फ़ीस बिल्कुल रिसीव ही नहीं होती, लेकिन फिर भी पंजाब यूनिवर्सिटी उनकी रोल नंबर स्लिप इशू कर देती है। तो इसलिए और एग्ज़ाम भी ले लेती है, लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट को रोक लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स कई दफ़ा ये क्लेम करते हैं कि जी अगर हमारी फ़ीस कम थी तो रोल नंबर स्लिप ही क्यों इशू की गई। तो उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो अपनी फ़ीस कम होने की वजह से या फ़ीस यूनिवर्सिटी को ना पहुंचने की वजह से एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते थे। तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने अब क्या किया है कि एक पॉलिसी बनाई है कि वो प्रोविजनली रोल नंबर स्लिप जो है उसको इशू कर देते हैं और एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन रिज़ल्ट हमेशा तभी दिया जाता है जब आपकी फ़ीस वगैरह पूरी हो और कोई भी जो है इनएलिजिबिलिटी ना हो। अनऑथराइज्ड चेंज ऑफ सेंटर ग्रुप इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सेंटर या आपका जो ग्रुप है वो चेंज नहीं किया जाएगा, हाँ, जब तक कि कोई सॉलिड जो रीज़न ना हो, जेन्युइन रीज़न ना हो। और नो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन शुड बी मेड ऑन आंसर बुक, फेलिंग टू विच यूएमसी एंड एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह फॉलो नहीं करते और पेपर देने के दौरान क्या करते हैं कि पेपर के ऊपर कोई इस तरह के कलर की पेंसिल, यानी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अलाउ नहीं की, तो वो यूज़ कर देते हैं, या कोई अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क छोड़ देते हैं, अपना सेल नंबर लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत सख्ती से मना है अपनी किसी किस्म की भी आइडेंटिफिकेशन जो है आंसर शीट पे छोड़ना। ऐसी सूरत में पंजाब यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ यूएमसी अनफेयर मीन केस जो है वो बना देती है। डू नॉट मेक एनी अपील टू एग्ज़ामिनर। भी बिल्कुल भी एग्ज़ामिनर से ये रिक्वेस्ट ना करें जी मुझे पास कर दें, मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो सकी, कोविड की वजह से हम क्लासेस नहीं ले सके, लाइक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आपने बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ नहीं छोड़नी है अपनी आंसर बुक के अंदर, और ना ही जो एग्ज़ाम आपसे ले रहे हैं जो सुपरिटेंडेंट हैं वहाँ पे या इन्विजिलेटर्स हैं उनसे बिल्कुल आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करनी, और ना ही कोई आंसर बुक के अंदर आपने ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, मिसबिहेव करना है जिसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ कोई यूएमसी बन जाए या आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अकॉर्डिंग टू द लिस्ट प्रोवाइडेड टू द सुपरवाइजरी स्टाफ। इन केस अ स्टूडेंट इज़ फाउंड कॉपिंग और फैसिलिटेटिंग अदर्स, बोथ विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्ज़ाम में जब भी जाएँ बड़ी एहतियात के साथ जो सिटिंग अरेंजमेंट किया होता है उसमें अपना रोल नंबर ढूँढें, अपनी जगह ढूँढें और वहाँ बैठें और वहीं पे बैठ के पेपर दें। कहीं और अगर आप बैठ के गलती से और कोई मॉनिटरिंग टीम आई पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से और उन्होंने देखा कि आप गलत जगह बैठे हुए हैं तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। नो कैंडिडेट कैन लीव हिज सीट और सेंटर विदाउट परमिशन ऑफ सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट की मर्ज़ी के बगैर आप नहीं निकल सकते सेंटर से। एनी कैंडिडेट हु स्टेजेस अ वॉक, बाइकआउट या किसी किस्म का भी एहतजाज या इस तरह की चीज़ें करने से भी जिससे एक एग्ज़ामिनेशन हॉल जो है वो डिस्टर्ब हो या इस तरह की चीज़ें या कोई डैमेज करने की सूरत में स्टूडेंट को जो है वो एक्सपेल कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। उसके अलावा फॉलोइंग कॉपीज़ मस्ट बी अटैच इन द एडमिशन फॉर्म, अदरवाइज एडमिशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसमें क्या करना है जी, रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी, जो लोग पहली दफ़ा बिल्कुल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इसकी कॉपी अटैच करें, और जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लास्ट जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी। दूसरा, कॉपी ऑफ रिज़ल्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस पार्ट। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है बीए का तो प्रीवियस पार्ट का, अगर पहली दफ़ा दे रहे हैं तो मैट्रिक इंटर की रिज़ल्ट कार्ड की कॉपियाँ साथ अटैच करें। कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा फ़ोटो कॉपी ऑफ नेशनल आईडी कार्ड बोथ ऑफ कैंडिडेट्स एंड फादर्स। कैंडिडेट्स की तो मस्ट है, अगर फादर्स की अवेलेबल नहीं भी हो सकती तो वो हो जाए, उसमें कोई इतना मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि दोनों जो हैं लोग उनकी फ़ोटो कापीज़ नेशनल आईडी कार्ड की अवेलेबल हों। इसके अलावा जी, एरर ओमिशन एक्सेप्टेड, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज़ नॉट लाइबल टू रिस्पॉन्ड एनी लीगल और कोर्ट प्रोसीडिंग्स। नहीं जी, ये आखिर में डिक्लेरेशन है कि जी जो मैंने इसमें इंफॉर्मेशन शेयर की है वो सारी ठीक है, करेक्ट है, उसमें कोई मैंने फॉर्जरी नहीं की, कोई गलत बयानी नहीं की। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। इस फॉर्म का प्रिंट लें, जो सारी इंस्ट्रक्शंस अभी हमने रीड की हैं उनके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच होने हैं वो अटैच करके तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी को इसको पोस्ट कर दें, क्योंकि अब जितने भी फॉर्म्स यूनिवर्सिटी को रिसीव होते हैं वो थ्रू पोस्ट रिसीव होते हैं, बाय हैंड यूनिवर्सिटी कोरोना की वजह से फ़िलहाल बाय हैंड फॉर्म रिसीव नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स, ये आज का था हमारा वीडियो का जो पर्पस, कि आपको बताया जाए कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो किस तरह सबमिट करवाना है। तो आपने बिल्कुल, ये आसान तरीका है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है।
इसको स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे और आपका फॉर्म जो है वो इजीली सबमिट हो जाएगा। फ़र्दर अगर आपको किसी किस्म की कोई भी नज़र आती है परेशानी तो आप हमें मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पूछ सकते हैं। हम हर टाइम जो यूनिवर्सिटी टाइमिंग है 8 से 4, उसके अलावा भी ऑफ़ टाइमिंग में भी रिस्पॉन्ड करते हैं व्हाट्सएप पे। तो होप आप सबको ये जो वीडियो है इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फ़र्दर जो मज़ीद मालूमात हैं, मज़ीद और चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।